अमर बिन कैस का तरीका ये था रहिमहुल्लाह, इज़ा दखल शाबान, शाबान जब दाखिल होता अगलक़ तिजारत, वो अपनी तिजारत को क्लोज कर देते, वतफ़र्रग़ लिक़िराअतिल कुरान, और कुरान मजीद की तिलावत के लिए अपने आप को फारिग कर लेते, और साथ कहा करते थे तूबा लिमन अस्लह नफ्सहु क़ब्ल रमज़ान, खुश नसीब है वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले कुरान से अपने नफ्स की तहजीब कर लेता है, उसको खूबसूरत बना लेता है। और इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि अलैहि का तरीका ये था, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान शुरू होता, क़ाल फ़इन्नमा हुवा तिलावतुल क़ुरआन व इत्आमुत ताआम, इस महीने में दो काम ही होंगे, एक कुरान पढ़ना है और एक लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाना। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का तरीका ये था, इज़ा दखल रमज़ान यफ़िर्रु मिन क़िराअतिल हदीस व मुजालसति अहलिल इल्म, कि वो रमज़ानुल मुबारक में हदीस पढ़ने और अहले इल्म की मजलिसों से भी अलग हो जाते, व अक़बल अला तिलावतिल क़ुरआन मिनल मुस्हफ़, और कुरान मजीद खोल के तिलावत करने में अपने आप को लगा लेते। और किस किस अंदाज से सलफ सालिहीन ने कुरान से ताल्लुक रखा, कैसे हर 2 रातों में कुरान मजीद असवद मुकम्मल कर लिया करते थे। और कतादा का ये मामूल था कि 7 दिन में कुरान मुकम्मल करते, और रमज़ान में हर 3 दिन में कुरान मुकम्मल करते, और आखिरी अशरा जब आ जाता तो हर रोज एक कुरान मुकम्मल करते। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें भी कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। 5 नमाजें हैं मर्दों के लिए, और औरतों ने भी अपने घरों में ये सिस्टम बनाया है जो उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बनाया था। जो अल्लाह के रसूल के पास आई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मे हुमैद, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मेरी मस्जिद में जो नमाज औरत पढ़ती है वो अगर अपने घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ेगी उसको ज्यादा सवाब मिलेगा, और अपने घर में के पास जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने वाली औरत को जो सवाब मिलेगा उससे ज्यादा सवाब उस औरत को मिलेगा जो अपने घर के सहन में पढ़ती है। और जो अपने घर के सहन में नमाज पढ़ती है उस नमाज से बेहतर नमाज का अजर जो है जो अपने घर के बालक होने में नमाज पढ़ती है, और जो अपने घर के बालक होने में नमाज पढ़ती है औरत, उससे ज्यादा अजर उसका ये है कि अपने बेडरूम में नमाज पढ़ती है। तो अपने घरों में भी औरतों को नमाज की आदत बनानी चाहिए, एक जगह खास करनी चाहिए, और अजान हो तो सब कुछ छोड़ के नमाज की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। आज वो जिंदा इस्लाम की तस्वीरें मौजूद हैं, ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, उधर अजान खत्म होती है, जवाब देने के बाद अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर देने वाली सालिहात और तक़ियात और मोमिनात इस वक्त भी दुनिया में भी रुए जमीन पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और सेहत व आफियत से रखे, और ऐसी और भी माएँ और बहनें और बेटियां पैदा फरमाए। 5 नमाजों में अजान के बाद कुछ 15 मिनट होते हैं। अगर आप वक्त पे वुजू करके अजान के वक्त मस्जिद पहुंचे तो आप बड़े आहिस्ता भी पढ़ें तो कुछ 4 सफ़हात जरूर पढ़ सकते हैं 10 मिनट। 5 नमाजों में ये 20 सफ़हात बनते हैं। इन 20 सफ़हात को 30 दिनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 600 सफ़हात बनते हैं। तो हर नमाज से पहले 4 सफ़े पढ़ने की कोई आदत बना लेता है तो बगैर किसी मेहनत के पूरे महीने में कुरान खत्म कर सकता है, और 604 सफ़े पर मुश्तमिल कुरान मजीद है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।